पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं लालू परिवार के लोग। बिहार का मतदाता सुनने को तैयार नहीं है। 2015 में नीतीश कुमार साथ ना आए होते तो आज शायद आरजेडी जो है हाशिए की पार्टी बन गई होती बिहार की राजनीति में। देश की बात करें तो जिस परिवार ने 5 दशक राज किया, जिस परिवार के लोगों ने 55-60 साल राज किया इस देश पर, उस परिवार की हालत ये है कि बड़ी मुश्किल से तीसरे लोकसभा चुनाव में जाकर, लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, तीसरे में जाकर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। अगर इस गति से आगे बढ़ते रहे तो उम्मीद कर सकते हैं शायद 100 साल में नंबर आए, लेकिन आने वाला नहीं है। 2029 का लोकसभा चुनाव निर्णायक रूप से तय करेगा कि इस परिवार की राजनीति का कोई अब भविष्य नहीं बचा है। लेकिन 2029 में अभी समय है। अभी तो जो सामने है उसकी बात करें तो बिहार का चुनाव, उसका नतीजा एक तरह से तय हो चुका है। जनता में जिस तरह का माहौल है, 20 साल की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई विरोध, कोई विद्रोह, कोई असंतोष दिखाई नहीं दे रहा है। हर सरकार के खिलाफ जो भी सत्ता में होगा, वो केवल सरकार की बात नहीं है, संगठन में भी, परिवार में भी जो भी सत्ता में होता है उससे कुछ शिकायत होती है, कुछ नाराज़गी होती ही है, वो अलग बात है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई वातावरण नहीं दिख रहा है कि लोग एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नीतीश कुमार से जो नाराज़ हैं उनको भी नीतीश कुमार से ही उम्मीद है। इस बार जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो 2010 के चुनाव की याद दिलाता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और आज देखिएगा कि जो नतीजा आएगा 14 नवंबर को, वो 2000 चुनाव के नतीजे से मिलता जुलता होगा। और ये असंभव नहीं है अगर 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा के बाद एनडीए की ये बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत साबित हो। ये जो महागठबंधन है, इसमें होड़ लगी है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, कि दोनों में से एक को निपटाना, दोनों एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं। उस चक्कर में दोनों जो है डूब रहे हैं। लेकिन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो दरअसल जिस नाव में बैठे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको लगता है कि हमारे परिवार ने इतने लंबे समय तक राज किया है, हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, हम सत्ताधारी के रूप में ही देखे जाएंगे। हमारी वही पहचान रहेगी, वही सम्मान रहेगा।